Hello students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya. Why Deepak sir? So today I am going to start a new topic in chapter number 7, triangles. My topic is inequality of a triangle or inequality in a triangle. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं inequality होता क्या है ट्रायंगल में. inequality का मतलब होता है असमानता और इक्वलिटी का मतलब होता है समानता. समानता और असमानता में तो आपको डिस्कशन पता ही होगा कि समानता किसे कहते हैं और असमानता क्या होता है. तो उसी का आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो आइए शुरू करते हैं वीडियोस को. इनइक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल होता क्या है. तो माय डियर स्टूडेंट, इनइक्वलिटी वो होता है जैसे हम मान लें, सपोज कर लें कि एक लाइन सेगमेंट ए बी जो दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट मानते हैं कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है, वो आपका 4 सेंटीमीटर है और दूसरा लाइन सेगमेंट जो दिया गया है सी डी, उसको हम सी डी बोल दे रहे हैं, वो आपका 7 सेंटीमीटर है. तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि जो हमारा सी डी लाइन है वो ए बी से क्या है, ग्रेटर है. यानी दैट इज यहाँ से आ जाएगा कि जो सी डी है, सी डी इज ग्रेटर देन ए बी. यानी सी डी जो लाइन है वो ए बी से क्या है, बड़ी है. यानी ए बी सी डी से छोटा है, लेस देन है. तो यहाँ पे ये डिस्कशन करके बता रहा है कि जो सी डी लेंथ है वो ए बी से बड़ा है. यानी इसमें समानता और असमानता की बात हो रही है कि जो इनइक्वलिटी है उसमें सी डी साइड ए बी से बड़ी है. ठीक है. दूसरी हम एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि सपोज कर ले रहे हैं कि एक एंगल यहाँ पे दिया गया है ए बी सी और दूसरा एक एंगल दिया गया है यहाँ से पी क्यू आर. इसमें हम कह रहे हैं कि ये एंगल हमारा जो है वो 60 डिग्री है और ये जो हमारा एंगल दिया गया है ये हमारा 50 डिग्री है. तो इसमें ये हमको इनइक्वलिटी दिख रही है कि जो एंगल बी है, एंगल बी है, इसको ए बी सी बोल सकते हैं, ए बी सी, वो बड़ा है एंगल पी क्यू आर से, पी क्यू आर से. यानी यहाँ पे ये डिस्कशन आ रहा है कि जो हमारा ए बी सी एंगल है वो पी क्यू आर से क्या है, बड़ा है. यानी पी क्यू आर एंगल यानी क्यू एंगल बी से क्या हो गया, छोटा हो गया. तो इसको हम इनइक्वलिटी बोलते हैं. ठीक है. इनइक्वलिटी का हिंदी ही होता है असमानता. क्या होता है इसका हिंदी जो हम बोलते हैं, असमानता. असमानता. ठीक है. दूसरी बात यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल, जैसे हम मान लें कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये ट्रायंगल हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये ट्रायंगल आपका ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है. इसमें आप किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, मींस प्रोड्यूस कर दीजिए. तो इसमें होता क्या है कि जिस साइड को हम प्रोड्यूस करेंगे, मान लेते हैं कि हम यहाँ से एसी साइड को ऐसे प्रोड्यूस कर दे, ऐसे आगे बढ़ा दिए हम. ठीक है. अब इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए. मान लीजिए कि ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ेगा. अब यहाँ से हम A1 से B को मिला दें, फिर A2 से B को मिला दें ऐसे, A3 से B को मिला दें ऐसे. तो यहाँ से डिस्कशन ये निकल रहा है, आप देखिए कि जो हमारा A1C लेंथ है, A1C लेंथ है वो बड़ा हो जाएगा AC लेंथ से. देखिए AC जो लेंथ है वो A1C से क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया. यानी A1C जो लेंथ है वो AC से बड़ा हो गया. तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि जो हमारा A1BC एंगल होगा, एंगल A1BC एंगल होगा वो बड़ा हो जाएगा एंगल ABC से, एंगल ABC से. यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी ट्रायंगल का साइड बड़ा होता है तो उसका अपोजिट जो एंगल होता है वो बड़ा हो जाता है. इसको हम इनइक्वलिटी ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं. दूसरा हम इसमें डिस्कशन करें कि जब हम A2C हम लेंगे, सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ से A2 जो C लाइन है वो हमारा A1C से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. A1C से भी बड़ा हो जाएगा और AC से भी बड़ा हो जाएगा. AC से भी A2C बड़ा है और A1C से भी A2C बड़ा है.
तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि जो A2BC एंगल होगा, एंगल A2BC जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एंगल A1BC से, एंगल A1BC से और एंगल ACB से, यानी ACB एंगल से और A1BC एंगल से A2BC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल ये होता है कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर उसके एक साइड को हम बढ़ा दे, प्रोड्यूस कर दे आगे, और उस पर हम बहुत सारा पॉइंट ले लें और उससे हम B को ऐसे A1B से, A2B से, A3B से डॉट मेनी पॉइंट्स को हम B से कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, तो जो हमारा प्रीवियस लेंथ AC होगा वो A1C से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मींस A1C जो होगा वो AC से बड़ा हो जाएगा। तो जो A1C का एंगल बनेगा वो AC एंगल से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। यानी A1BC जो एंगल होगा वो ACB से बड़ा हो जाएगा। वही सेम बात है कि जब हम A2C लाइन का डिस्कशन करेंगे तो जो A2 लाइन सेगमेंट, A2C जो लाइन सेगमेंट होगा वो A1C से और AC से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो हम इसके थ्रू एंगल बना रहे हैं A2BC वो बड़ा हो जाएगा A1BC से और ABC से। दिस इज नोन एज इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब है कि जो साइड बड़ी होगी उसके फ्रंट का जो अपोजिट एंगल होगा वो बड़ा होगा। दिस इज नोन एज इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो भी हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं थ्योरम 7.6 इन एनसीईआरटी। कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी ट्रायंगल का दो साइड्स क्या है, अनइक्वल है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल ABC है, इसमें कह रहा है कि दो साइड इसका क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब अलग अलग है। ये एक साइड है और ये एक साइड है। ये AB आप देखो AC से क्या है, छोटा है, यानी AC बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो कह रहा है यहाँ पे कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी यहाँ पे जो लॉन्गर साइड AC है उसका जो अपोजिट एंगल ये B है वो क्या है, बड़ा है। ये प्रूफ करके हमको बताना है। यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, उसमें दो साइड अलग अलग है मतलब बराबर नहीं है। तो AB साइड AC से क्या है, छोटा है, यानी AC बड़ा है। तो जो इसका अपोजिट एंगल है B वो हमको प्रूफ करके बताना है कि ये बड़ा हो जाए इस AB के अपोजिट एंगल C से, यानी एंगल B बड़ा हो जाए एंगल C से। ये प्रूफ करके बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आइए प्रूफ करते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी यहां से हम प्रूफ लिख देंगे। अब प्रूफ में होता क्या है, अब स्टेटमेंट में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल ABC दिया गया है। तो इसमें लिखते हैं, हेडिंग होता है प्रूफ में, पहला हेडिंग होता है गिवन दैट। क्या होता है, गिवन दैट। गिवन दैट में क्या हो जाएगा कि आपको दिया गया है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, उसमें कह रहा है इन विच जो AC साइड है वो बड़ा है किससे, AB से। ठीक है, क्योंकि दोनों अनइक्वल है तो AB छोटा हो गया AC से, तो हम कह रहे हैं कि AC क्या है, AB से बड़ा है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो साइड बड़ा है उसका अपोजिट एंगल जो B होगा वो इसके छोटे साइड से बड़ा होगा। मतलब ये एंगल B है वो एंगल C से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से हमको क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ABC वो बड़ा हो जाएगा एंगल ACB से। ये हमको प्रूफ करके लाना है। अब इसमें होता है कि अब इस पूरे स्टेटमेंट पे हमको कोई कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है, तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन राइट करते थे। यहाँ पे हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम अब इसमें क्या हमको कुछ अलग से करना है, उसी को हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम इस पॉइंट बी से AC पे एक पॉइंट ले रहे हैं, D जो ले रहे हैं, और A से ऐसे D को मिला दे रहे हैं, ऐसे AD को ऐसे मिला दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो हमारा AB का लेंथ है वो AD के लेंथ के बराबर है। यानी हमने पॉइंट B से एक D पॉइंट लिया AC पर, और B से D को मिलाया और AB के लेंथ के बराबर AD लेंथ ले लिया। ठीक है, हम यहां कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि लेटस टेक अ पॉइंट D on AC, let us take a point D on AC such that AB is equal to AD, यानी AB के बराबर AD ले लिया। उसके बाद ज्वाइन B to D या ज्वाइन BD। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, अब हम ले रहे हैं कि जब ये लेंथ इसके बराबर हो गया, अब हमको प्रूफ करके लाना है कि एंगल B बड़ा हो जाए एंगल C से। तो हम कह रहे हैं कि जब हम इसके AB के लेंथ के बराबर AD लेंथ ले लिए हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, कंस्ट्रक्शन है बाई कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ से हो जाएगा कि सिंस AB इज इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन, तो जब AB AD के बराबर है तो आपको ये देखो ABD जो ट्रेंगल है वो आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा कि नहीं, कि जब किसी ट्रेंगल के अंदर दो साइड बराबर हो जाएंगे तो इसका अपोजिट जो एंगल होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो यहाँ से जब AB AD के बराबर है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए, बट हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो एंगल 2 है वो बड़ा हो जाएगा एंगल ACB से। कैसे? एंगल ACB से एंगल 2 बड़ा हो जाएगा एंगल ACB से। किसके अकॉर्डिंग? बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। कैसे? कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज always greater than the interior angle, opposite एंगल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं जो इंटीरियर एंगल के अपोजिट होते हैं। अब आप यहां से देखिए तो ये जो हमारा ट्रायंगल है कि नहीं है, इसमें ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल से क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल से बड़ा हो जाएगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। तो यहां से जब एंगल 2 बड़ा हो गया एंगल ACB से, तो एंगल 2 के बराबर एंगल 1 है, तो हम यहां से बोल सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 बड़ा हो जाएगा एंगल ACB से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एंगल 1 क्या है कि जो हमारा ये ABC एंगल है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC है वो बड़ा हो जाएगा एंगल ACB से। यही तो प्रूफ करके लाना है कि लिए लाना है कि एंगल ABC बड़ा हो जाएगा एंगल ACB से, जो यहां से आ गया। हेंस प्रूव्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट थ्योरम्स 7.8 को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी किसी ट्रायंगल के दो साइड का प्लस तीसरे साइड से क्या है, बड़ा है, इसको प्रूफ करके बताना है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार हर ईयर ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है, तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज, सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट,
क्या दिया है, तो गिवन दैट में हो जाएगा कि जो हमारा ट्रेंगल दिया गया है, एक ट्रेंगल एबीसी है, यानी ट्रेंगल एबीसी, यहां से हम एक ट्रेंगल एबीसी बना रहे हैं, ये हमारा एक ट्रेंगल एबीसी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक ट्रेंगल एबीसी है। अब इसमें क्या प्रूफ करना है, टू क्या प्रूफ करना है कि दो साइड का प्लस तीसरे से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस बनेगा कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। दूसरा केस बन सकता है, तीन तरीके से लिख सकते हैं इसको। दूसरा केस बन जाएगा कि जो ए बी होगा वो प्लस बी सी होगा, वो बड़ा हो जाएगा ए सी से। और तीसरा केस ये बन जाएगा कि जो बी सी होगा प्लस ए सी होगा, वो बड़ा हो जाएगा ए बी से। ये तीन केस बनेंगे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो यदि कोई कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट होगा तो उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हम कर दे रहे हैं कि जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन को हम यहां से आगे प्रोड्यूस कर देंगे पॉइंट डी पे, यानी ए बी को आगे एक्सटेंड कर दिया एट ए पॉइंट डी पे, और यहां से डी से सी को ऐसे मिला दिया और ए सी के बराबर लेंथ ए डी ले लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला है, ए बी लाइन को प्रोड्यूस कर दिया एट ए पॉइंट डी पे और डी से सी को मिला दिया और ए सी के लेंथ के बराबर ए डी लेंथ ले लिया। ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे हम। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे कि प्रोड्यूस ए बी, प्रोड्यूस साइड बी ए की तरफ जा रहा है, प्रोड्यूस साइड बी ए टू डी such that AC is equal to AD, AC is equal to AD, join CD, CD को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहां से देखिए, तो आपको अब यहां से इसका सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं। तो सिंस इन ट्रेंगल ACD में, आप देखो इन ट्रेंगल ACD में, ACD देखो तो ये एक प्रकार से ACD आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है कि नहीं है। जब आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया तो ये AC साइड AD के बराबर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी हम आपको बताए हुए हैं, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो एंगल, इसमें क्या हो जाएगा कि इन ट्रेंगल ABC में AC साइड AD के बराबर है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि एंगल जो ACD होगा वो आपका बराबर हो जाएगा एंगल ADC के, ठीक है। अब यहां से ध्यान ये देना है कि हमको कह रहा है कि जब ये एंगल इसके बराबर हो गया आइसोसेलेस से, तो हम इसमें BAC जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल में हम जोड़ दे तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि दो बराबर एंगल हैं और एक में हम कुछ एंगल प्लस कर दे तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा कि नहीं बड़ा हो जाएगा। तो यही कंडीशन फॉलो करना है कि जो ACD एंगल है उसमें हम BAC एंगल, ये एंगल हम क्या कर दें, ये वाला एंगल प्लस कर दें। तो यहां से ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCA प्लस एंगल ACD वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है, उसमें ये वाला एंगल हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे, एंगल ADC से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि जो हमारा BCA एंगल है, BCA एंगल और ACD एंगल है, उसको हम BCD एंगल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी इस एंगल को और इस एंगल को हम ये BCD एंगल लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। यहां से हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCD बड़ा हो जाएगा। अब यहां पे देखिए जो ADC एंगल है वह AD लाइन BA लाइन ही तो AD को प्रोड्यूस किया है, तो इसको हम BDC एंगल भी बोल सकते हैं, एक DC को हम BDC भी बोल सकते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा एंगल BDC
सी यानी बी सी डी बड़ा हो जाएगा बी डी सी से। अब आप यहां से देखो कि जब बी सी डी एंगल, यही है बी सी डी एंगल बी डी सी से बड़ा हो जाएगा तो ये सी एंगल है तो इसके फ्रंट का साइड हमारा क्या है, बी डी है, और इसके फ्रंट का साइड हमारा क्या है, बी सी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट बी डी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बी सी से। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि जब ये एंगल सी एंगल डी से क्या है, बड़ा है, तो एंगल सी के फ्रंट का साइड क्या है हमारा, बी डी है, तो बी डी साइड बड़ा हो जाएगा ना एंगल डी के फ्रंट का साइड बी सी से, तो बी डी बड़ा हो गया बी सी से। अब देखो यहां से बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। और आप देखो AD को हमने ऊपर लिया हुआ है कि AD जो लाइन है वो यहां से AC के बराबर है, तो हम AD की जगह पे AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन में ही किए हैं, तो AD इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो आप देखो यहां से ये पार्ट यहां से कौन सा मिल गया कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, यानी यहां से फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम सिमिलरली बोल सकते हैं कि ये साइड भी ये दोनों का प्लस इसके बराबर हो जाए, इससे बड़ा हो जाएगा, और इन दोनों का प्लस इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिमिलरली बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड को हमने प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ से हम इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हम इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिमिलरली बोल देंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा कि जो हमारा AB प्लस BC होगा वो बड़ा हो जाएगा AC से, एंड जो हमारा BC और प्लस AC साइड होगा वो बड़ा हो जाएगा AB से। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अधिक से अधिक वीडियोस को देखेंगे, कंप्लीट फुल वॉच करेंगे, उतना आपको डाउट्स क्लियर होता जाएगा। तो आप अच्छे से वीडियोस को पोज करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक मैथ्स में आउट ऑफ स्टैंडिंग लाइए, क्योंकि यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति जितना अधिक से अधिक लिख लिख के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, वो मैथ में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर पाएगा। तो आई होप स्टूडेंट अभी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।